क्वेश्चन था मयंक और अतुल की मासिक वेतन का अनुपात, ये नहीं बना है, ठीक है। मयंक और अतुल की मासिक वेतन का अनुपात 9:7 है और इनकी मासिक वेतन का योग 32,000 रुपये है। दोनों की अलग अलग मासिक वेतन बताइए। इनके वेतन का अनुपात कितना है? 9.7। दो देखिए, अरे 9:7, हाँ वही बात है, 9:7 है। दशमलव में एक वो बिंदु होता है ना, रेशियो में 2 होता है। देखिए तो इनके यहाँ पर लिख दे रहे हैं मयंक, बात नहीं करो, मयंक और अतुल, मयंक और अतुल के मासिक वेतन का अनुपात, मासिक वेतन का अनुपात माने वो महीना में कितना कमा रहे हैं? 9:7 है, 9:7 इस अनुपात में पैसे कमा रहे हैं। तो इसमें यही दिख रहा है कि मयंक ज्यादा कमा रहा है, अतुल थोड़ा कम कमा रहा है, क्योंकि मयंक के सामने का जो है वो 9 है और अतुल वाला कितना है? 7। तो 9:7 के अनुपात में ये पैसे कमा रहे हैं। एकदम सिंपल भाषा में कहें ना तो मयंक अगर 9 रुपया कमा रहा है तो अतुल 7 रुपया कमा रहा है। ये नहीं इसका मतलब हुआ मयंक 9 रुपया तो अतुल कितना? 7 रुपये। लेकिन दोनों का वेतन जोड़ दिया जा रहा है तो योग 32,000 हो जा रहा है। दोनों का वेतन का योग, दोनों के वेतन का योग, दोनों के वेतन का योग कितना? 32,000। एक बार प्रश्न को फिर से देखिए। प्रश्न में लिखा है कि मयंक और अतुल के मासिक वेतन का अनुपात कितना है? 9:7 और इनके वेतन का योग कितना है? 32,000। तो अलग अलग वेतन निकालना है, यही ना करना है। तो एक चीज समझिए, अगर हम यह मान ले कि एक का वेतन 100 रुपये महीना है, अच्छा दोनों का मिला के 32,000 हो रहा है। इस अनुपात को कुछ देर के लिए छोड़िए, इस अनुपात को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। दो तरीके से इसको हम समझेंगे। पहले एक तरीका समझते हैं कि एक का वेतन आप 100 रुपया मान लीजिए, किसी एक का मान लीजिए 100 रुपये। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि माना मयंक का वेतन, मयंक का वेतन कितना मान लीजिए? 100 रुपये। तो उस हिसाब से तब अतुल का कितना हो जाएगा? 32,000 माइनस 100 होगा ना। अरे दोनों का मिलाकर 32,000 है, तो एक को x मानेंगे तो दूसरा को घटाना पड़ेगा ना कि कितना बच रहा है। तो अतुल का वेतन कितना होगा जी? 32,000 माइनस, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, एक का वेतन 100 रुपये मान लिए। आप ऐसे समझ के चलिए ना कि दो संख्याओं का योग यहाँ पर 32 दिया जा रहा है, तो एगो को हम क्या माने हैं? x माने हैं, और दूसरा कितना हो जाएगा? 32,000 माइनस x। जैसे दो संख्याओं का योग 25 है, तो एक को अगर आप 15 मानते हैं तो दूसरे को दूसरा 10 मानना पड़ेगा ना। लेकिन वो आएगा कैसे? जिसको माने हैं ना उसको टोटल में से घटाना पड़ेगा। तो 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 10। वही हम कह रहे हैं कि एक को x माने हैं ना, अब दूसरा का निकालना है तो जिसको माने हैं उसको पूरे योग में से क्या कर देना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा। ये हो गया। अब कह रहा है प्रश्न के हिसाब से कि मयंक और अतुल के मासिक वेतन का अनुपात कितना है? 9:7। तो दोनों का वेतन जब अलग अलग निकल गया तो इनका अनुपात भी तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं अनुपात? तो प्रश्नानुसार क्या दे रहा है? प्रश्नानुसार, ये बहुत कठिन सवाल नहीं था। प्रश्नानुसार इनका अनुपात, अनुपात मतलब x बटा 32,000 माइनस x बराबर, वही तो दे रहा है 9/7। इन अनुपात है। इन दोनों का जब अलग अलग वेतन हमको पता है तो अनुपात निकाल दिया जाए। यही अनुपात कितना दे रहा है? 9:7 दे रहा है। तो अब इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिए आराम से। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 7x बराबर, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा 9 का गुणा यहाँ पर होगा, तो 9 का गुणा दोनों में ना होगा, तो गुणा कराइए। 9 पहले तो 3 को 0 उतर जाएगा, नहीं जी, 9 दूना 18, 9 3 27, 27 1 28, समझे? 2 लाख कितना? 2,88,000 हो गया।
तब माइनस 9 कने 9 माने 9x हो गया। 9x को बुलाइए इधर, तो 7x आप प्लस 9x बराबर 88,000। तो 9 7 16, 9 7 16x गुंजन, ये अलग वाला है, बता रहे तुमको कि अलग वाला है, ऊपर वाला मत समझ लेना। तो 9 7 16x इधर हो गया 2,88,000, 2,88,000। अब x का मान निकालेंगे तो 2,88,000 में भाग कर देंगे 16 से, भाग कीजिए 16 कने 16, कितना बचेगा 12 बचेगा। तो 12 बचेगा तो 8 उतरेगा तो 128 हो जाएगा। आज 16 के को और पारा पड़ते तो 128 आता है 8 बार में, 4 बार में 128, अब बाकी 3 गो। तो x का मान कितना आ गया, x हम किसका वेतन माने थे, इसका मतलब मयंक कितना कमा रहा है 18,000। तो लिखेंगे अतः मयंक का वेतन, मयंक का वेतन कितना हो गया 18,000 रुपए। और अतुल का तो बता दीजिए, अतुल का वेतन 32,000 माइनस तो कितना हुआ 14,000। 32,000 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा, यही ना काम करना है यहाँ पर। यह 18,000 आ गया, यही ना आया 18,000, ये 18,000, इसके बदले में भी 18,000 रखेंगे तब 32 में से 18 कितना हो जाएगा 14,000। समझ आया। एक तो ये तरीका हुआ इसको हल करने का। एक दूसरा तरीका ये है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कई बार देखे होंगे, 9th क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन देखा गया था, लेकिन वो कोण पर देखा गया था। जब भी दो चीजों का अनुपात दिया रहता है ना और उसको अलग अलग मानना होता है तो उसी में x लगा लेते हैं। दो चीज का अनुपात दे दिया, जैसे इनके वेतन का अनुपात दिया हुआ है ना 9 और रेशियो 7, तो इनको अगर अलग अलग मानना होगा तो इसी के साथ x लगाकर मान लेते हैं। जैसे मयंक और अतुल के वेतन का अनुपात 9 रेशियो 7 है ना, तो अगर अलग अलग मानना होगा तो लिख देंगे माना, माना मयंक क्या लिखना है, मयंक का वेतन, माना मयंक का वेतन 9x मान लेंगे, ठीक है, अलग अलग मानना है तो। और अतुल का तब कितना हो जाएगा, अतुल का हो जाएगा 7x। तो दोनों का जब अलग अलग वेतन निकल गया तो इन्हीं का योगफल दे रहा है 32,000। तो प्रश्नानुसार 9x प्लस 7x इक्वल टू 32,000। तो 9 7 16x बराबर 32,000। तो x इक्वल टू 32,000 भगे 16, 16 दूना x का मान कितना आया। अभी मत कहना कि 2,000 रुपये कमा रहे हैं, नहीं, मयंक का वेतन कितना है 9x, तो 9 इंटू x का मान कितना है 2,000, तो 9 गुणे 2,000 18,000 आ रहा है यह। और फिर 2,000 लेके यहाँ रख देंगे तो 7 दूना 14,000, ये भी आ जा रहा है। देख रहे कितना आसान है यह। तो जब भी वेतन चाहे कोई भी खर्च अलग अलग अनुपात में देना, सुने ध्यान से, अनुपात में दे तो अलग अलग मानना होता है तो उसको क्या करते हैं, उसमें x लगाकर मान लेते हैं और वो आसान हो जाता है। तो इसको लिख लीजिए, दोनों लिख ले, काम करेगा। क्वेश्चन देख लो, कितना वर्ष पूर्व कह रहा है 5 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की कौ गुनी थी 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष बाद कितना गुना रह जाता है 3 गुना रह जाता है। तो उसके पुत्र और मैंने दोनों की क्या निकालना है वर्तमान आयु। तो यहां पर किसकी वर्तमान आयु माना जाए, उस व्यक्ति तथा उसके मतलब पुत्र की वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो किसी एक के वर्तमान आयु को x माना जाए, अब तब 5 वर्ष पहले देखा जाएगा। देखिए यहां पर मान लेते हैं, देखिए ध्यान से, माना
उसके पुत्र की वर्तमान आयु x माना जाए, माना पुत्र की, बात नहीं करो, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x। अब इसमें कंडीशन दे रहा है ना कि 5 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु इसी के आयु का कौ गुना है, 7 गुना है। तो जब इसका आयु आप x मान रहे हैं तो 5 वर्ष पहले का निकालना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु बताइए कितना हो जाएगा इसका, इसका रहेगा x माइनस 5, x माइनस 5। अब ध्यान से समझना, 5 वर्ष पूर्व ये किसका आयु है, पुत्र की आयु है, तो इसके पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो पिता की आयु, सुनो ध्यान से, सोचो थोड़ा इस पर सवाल पूछो। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना कह रहा है, पुत्र का आयु कौ गुना है, 7 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उसका उम्र कौ गुना है, 7 गुना। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व की आयु किसका, उसके लड़के का ही, पुत्र का ही माने हैं, तो 5 वर्ष पहले का x माइनस 5 हो जाएगा। तो 5 साल पहले जब लड़के का उम्र x माइनस 5 है तो इसके पिता का उम्र इसी का 7 गुना है। समझ आ रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु कौ गुना है, 7 गुना है। तो पुत्र की आयु जब x माइनस 5 है तो पिता का आयु कितना हो जाएगा, 7x माइनस 5, 7 इंटू एक्स माइनस 5, ये 7 गुना है। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद उसके पिता की जो आयु है वो कितना गुना रह जाता है, 3 गुना रह जाता है। तब यहां से फिर 5 वर्ष बाद अगर निकाला जाए, 5 वर्ष बाद निकाला जाए, लिखेंगे अच्छा 5 वर्ष पहले पिता की आयु है, तो अगर वर्तमान आयु निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो पिता की वर्तमान आयु, ध्यान से समझो, पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पहले उसका उम्र रहेगा x माइनस 5। इसी 5 वर्ष पहले पिता की आयु इसकी उम्र का कौ गुना था, 7 गुना था। 5 साल पहले चल रहे हैं, तो जब 5 साल पहले पिता की आयु 7x माइनस 5 है, तो अब वर्तमान आयु अगर निकालना है तो 5 साल पहले का नहीं निकाले हैं, तो वर्तमान आयु मैंने 5 साल बाद का निकालना है, तो इसमें 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 7x माइनस 5 और प्लस कितना 5, मतलब 7x 7 पचे 35 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 30। कुछ समझ में आ रहा है, 7x माइनस 30। अब ये जो उम्र है, यह वाला जो एज है, यह पिता का उम्र है, और यह वाला उम्र किसका है, पुत्र का है। कौ गुना है, 7 गुना है। 5 साल पहले वाला में 7 गुना है, 5 साल पहले वाला में कितना है, लेकिन जो यह निकला है ना अभी x माने हैं, यह इसका वर्तमान निकल गया, दोनों का वर्तमान निकल गया। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें एक ही हमको मानना है, या तो हम x मान सकते हैं नहीं तो y मान सकते हैं, हम 2 अक्षर नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए हम पुत्र की आयु कितना माने हैं, x, तो 5 साल पहले उसका आयु कितना रहेगा, x माइनस, तो 5 साल पहले पिता की आयु तो 7 गुना ना है उसके, तो इसीलिए इसमें किससे गुना कर दिए हैं। तो जब 5 साल पहले उस पिता की उम्र इतना है, 5 साल पहले, तो आज मतलब वर्तमान में उसका उम्र तो 5 साल और बढ़ना जाएगा, इसीलिए 5 इसमें क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो ये उसके पिता की वर्तमान आयु है, ये इसके पुत्र की वर्तमान आयु है, ये ध्यान देना। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है, तथा पिता की आयु, ये तो 5 साल बढ़ जाएंगे, तो पिता की आयु ये भी 5 साल बढ़ जाएंगे, तो 7x माइनस 30 है, 5 वर्ष और बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा 7x माइनस 25, तो 5 साल बाद का उम्र है दोनों का, समझे। अब कह रहा है कि 5 साल बाद जो यह उम्र है ना, ये मात्र 3 गुना रह पाता है। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। कौन 3 गुना है? 7x माइनस 25 किसका 3 गुना है? जो अपने उसका पुत्र है ना, उसका 3 गुना है। तो पुत्र का तो x प्लस 5 है, तो उसी का 3 गुना कर दीजिए, हो जाएगा बराबर। तो 7x माइनस 25 इक्वल टू 3x आप प्लस 3 बचे तो 3x को भेजिए इधर, तो 7x माइनस 3x इधर 15 माइनस 25 गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 25 होगा। 7x में से 3x गया तो 4x बराबर 15 25 40 x इक्वल टू 40/4 x इक्वल टू कितना आ गया? x हम किसका उम्र माने थे? पुत्र का। तो पुत्र का उम्र कितना निकल गया? 10 वर्ष। पुत्र का उम्र हो गया 10 वर्ष। तथा तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु, जल्दी बोलिए, पिता की आयु निकाल दीजिए। 7x माइनस 30 है ना पिता की वर्तमान आयु है, तो 7x माइनस 30 तो 7x मैंने 7 गुणे 10 माइनस 30 तो 10 7 70 और 70 में से 30 गया तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है? उसमें पिता की उम्र को मान लिया है x। अब क्या शुरू किया जाए? आधार का अंक शुरू किया जाए। लिखा है तो उसमें देख लीजिए। किसमें का पूछो तुम लोग, 9 बजे सवाल ये पूछना। देखो ये क्या लिखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। इसमें तो 1/3 लिखा गया है। दूसरा सवाल है वो दूसरा है, दूसरा बोलेंगे वो दूसरा सवाल है। देखो तो इसमें लिखा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो एक भिन्न है, तो उस भिन्न में अंश और हर होगा ना, तो लिख रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो यह जो सवाल है ना, इसमें केवल x मान के नहीं होगा, इसमें x और y दोनों मानना पड़ेगा। जैसे x वाला भी है और एक चर में रैखिक समीकरण का सवाल नहीं है, यह 2 चर में रैखिक समीकरण का सवाल है। तो एक भिन्न हम मान लेते हैं ना कि माना भिन्न बराबर x/y, एक वाला नहीं है, यह 2 चर का है। तो भिन्न 1/3 हो जाता है कब? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि इसके अंश में से 1 घटाया जाता है। हर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, अंश में से 1 घटाया जाता है, बाकी जो हर है वही है। तो यह भिन्न कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। फिर कह रहा है कि जब हर में 8 जोड़ा जाता है ना, तो 1/3 नहीं रहता है, 1/4 हो जाता है। तो प्रथम शर्त के अनुसार हमने भिन्न कितना माना है? x/y। ठीक, तो प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि यदि अंश में से 1 घटाया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है? 1/3। 3 गुणा कीजिए, 3x माइनस 3 इक्वल टू y होगा ना। 3 गुणा करेंगे तो y को बुलाइए इधर, 3x माइनस y इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में यह कह रहा है ना कि इसके हर में कितना जोड़ा जाता है? 8। तो x तो अंश, इसका अंश है, हर में 8 जोड़ दीजिए तो y प्लस 8, तो यह अब 1/4 हो जाता है। तो फिर 3 गुणा कीजिए, 4x इक्वल टू
y प्लस 8, y प्लस 8, y को बुला लीजिए 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। समीकरण 1 और 2 देख लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, जो लगाना है लगाइए, लेकिन सबसे बेस्ट है विलोपन विधि। क्यों बेस्ट है? क्योंकि दोनों देख रहे हैं बराबर है, केवल बस घटा देना है। तो हम कर रहे हैं कि समीकरण 2 माइनस 1 से 2 में से किसको घटा रहे हैं? तो 2 वाला ऊपर रहेगा, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, एक माइनस एक प्लस एक कट जाएगा। अब 4x में से 3x घटेगा तो केवल x बचेगा, 8 में से 3 गया तो केवल 5 बचा, तो x का मान तो 5 आ गया, माने इसका अंश निकल गया 5। अब हर निकालने के लिए चाहे तो समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए और चाहे समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से x का मान 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 बचे, माइनस वाई को भेज देते हैं उधर, प्लस वाई, अब 3 को बुला लेते हैं इधर, माइनस 3। तो वाई का मान कितना निकल गया? 12। अतः भिन्न कितना हुआ? x का मान 5, वाई का मान 12, तो भिन्न हो गया 5/12। अब देखना है कि कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो चेक कर लिया जाए। तो 5/12 है, कह रहा है कि इसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, ये ना किया गया है, अंश में 1 घटा देते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है? अंश में 1 घटाइए, घटाएंगे तो 4/12 हो जाएगा, और कट के हो जाएगा 1/3 हो रहा है। फिर कह रहा है सेकेंड वाले कंडीशन में कि इसके हर में अगर 8 जोड़ दें तो 5/12 तो था ये, और हर में 8 जोड़ देंगे तो ये 5/20 न हो जाएगा, ये हो जा रहा है 1/4। सही है कि नहीं है? लिखो इसको, लेकिन यहाँ के लिए